अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। तो आज जो सिटी हाई स्कूल की तरफ से हमने लेक्चर पहला जो स्टार्ट करना है वो है कंप्यूटर का लेक्चर, कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। क्लास 9th का लेक्चर होगा आज स्टूडेंट्स, और यूनिट है हमारा नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है कि हमारी जो बुक है वो चेंज हो चुकी है और न्यू बुक, नया सिलेबस जो है वो उन्होंने हमारे पीटीबी की जो है नई बुक है उसमें चेंज हो चुका है। और जो पहले बुक थी उसमें 8 चैप्टर्स होते थे और अब जो बुक है उसमें 5 चैप्टर्स होते हैं। और जो पहले सिलेबस था तकरीबन वो सारा का सारा रिप्लेस करके उन्होंने नया सिलेबस उसमें ऐड किया है। और हमारा फर्स्ट यूनिट जो है इसका टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला यूनिट जो है उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने से पहले हमें, आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक जो है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक प्रॉब्लम और दूसरा सॉल्विंग। प्रॉब्लम हमें ये सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। तो हम ये एक छोटा सा कॉर्नर रखेंगे जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, साथ साथ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि हमें जो सिलेबस है हमने साथ साथ उसको याद भी करना है। तो उसको समझने के लिए हमने इधर साथ साथ क्वेश्चन लिख के आना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, वो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 के सिलेबस में ये पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या होती है। हमने पढ़ा था प्रॉब्लम मतलब मसला। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टेंशन हो तो उसको हम प्रॉब्लम कहेंगे, कि हमारे घर लड़ाई हो जाए खुदा न खास्ता तो हम उसको प्रॉब्लम कहेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि प्रॉब्लम जो है वो टेंशन है। यहाँ हम कंप्यूटर की ज़बान में प्रॉब्लम इस चीज़ को कहेंगे कि हर वो चीज़ जो हल तलब है, दैट इज़ टू बी सॉल्व। सो वी कैन से दैट एन ऑब्स्टेकल hurdle, an obstacle, hurdle or situation that is needed to be solved और रिजॉल्व। हर वो चीज़, कोई रुकावट, कोई हर्डल या डिफ़िकल्टी या कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हमने सॉल्व करना है या रिज़ॉल्व करना है, उसका फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। जैसा कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाए तो यू हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रॉब्लम की कुछ हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे a problem to make tea
a problem to find out sales of the week। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स के साथ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या है। हर वो चीज़ जो हल तलब है और जिसका हमने सॉल्यूशन निकालना है वो क्या है, वो प्रॉब्लम है। और कंप्यूटर की ज़बान में हम प्रॉब्लम आम तौर पर जब हम सॉफ्टवेयर के हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दिया जाए, तो उस वक्त हमारी वो प्रॉब्लम जो है वो उस सॉफ्टवेयर को बना के उनको देना है। अब स्टूडेंट आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा कि हमने अभी देखा कि पहला जो हमने बात की थी कि दो लफ्ज़ों का ये मजमुआ है, तो प्रॉब्लम की हमें समझ आ गई। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हम इसका यही लिख लेते हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग is a well organized approach to solve a problem। अब स्टूडेंट, हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन भी कर ली। व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अब इसको डेवलप किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप किया जा सकता है अगर हम कुछ एक प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारे अंदर भी ये स्किल हो जाएगी और हम इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारी बुक है उसका पहला टॉपिक हमारा यही है कि इसमें ये हमने जो भी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्व पढ़ा, ये हमारा इंट्रोडक्शन था इसका। और अब जो इसका पहला टॉपिक हमारा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस 9th की नई बुक में टोटल 5 स्टेप्स जो है वो हमें दिए गए हैं, जिसको हमने इनमें देखना है। कोई भी प्रॉब्लम जो कम्प्लेक्स होगी, पेचीदा होगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने उसको यूज़ करना है। तो इनके टोटल जो है देयर आर 5 स्टेप्स। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बना लेते हैं। राइट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 5 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम इनको 1 बाय 1 जो है वो इस को सीखेंगे, हर स्टेप को, और आप उनकी हेडिंग याद कर लीजिएगा, आगे आनी है सारी वो हमने, इसलिए मैं इसको यहाँ पर अभी टाइम की सेविंग के लिए नहीं लिख रहा सारी।
तो आप लोगों ने ये बुक को, अगर नया सिलेबस है, अगर आपके पास नई बुक अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीटीबी की। आप लिखेंगे PCTB कंप्यूटर साइंस 9th बुक, गूगल से सर्च करें तो PCTB के जो वेबसाइट ओपन हो वहाँ पर आप 9th क्लास इंग्लिश मीडियम EM कंप्यूटर साइंस बुक का एक वहाँ पर छोटा सा उन्होंने टैग दिया होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको बुक डाउनलोड हो जाएगी। आप उसके पहले चैप्टर का डाउनलोड करवा के पहले चैप्टर का फ़िलहाल आप प्रिंट आउट ले लें। अगर इन केस तब तक अवेलेबल हो जाएगी बुक तो आप उसको फॉलो कर फिर बुक ख़रीद सकते हैं। तो पहले चैप्टर का जब तक आप उसको ले लें। तो वेरी फर्स्ट स्टेप 1.11 इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप्स स्टूडेंट्स है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफ़ाइन करना आपको पता ही है कि प्रॉब्लम हमारी जो है उसको अच्छी तरह से हमने देखना है कि उस असल में हमारी प्रॉब्लम है क्या। जैसा कि आइंस्टाइन ने आपकी बुक में ये उन्होंने मेंशन किया हुआ कि आइंस्टाइन कहता है कि अगर मुझे ऐसी एक प्रॉब्लम हो कि अर्थ को सेव करना है तो और मेरे पास 1 घंटा हो उसे सॉल्व करने के लिए, तो मैं 59 मिनट उसको डिफ़ाइन करने में लगाऊंगा और 1 मिनट में मैं वो प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करने में सर्व करूंगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि सबसे पहले हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए, आजकल के दौर में आप देख रहे हैं हर बंदे को सबसे पहले ये दराक नहीं है कि हमारी असल में मुश्किलात क्या हैं। तो अगर हमें सबसे पहले ये मुश्किल यानी कि मसले प्रॉब्लम का हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हमें ये आसानी होगी कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इसीलिए वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई डिफ़ाइन करना है प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम कैसे जो है वो वेल डिफ़ाइन बनानी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम उससे लिख लेंगे। What is meant by well-defined problem? What is meant by well-defined problem? तो स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वही होती है जो जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें उसके बारे में देखते ही ये ना पता चले कि इसका ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको से कैसे सॉल्व करना है। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ दैट प्रॉब्लम दैट हैज़ नो एम्बिग्विटी इन इट। उसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती। हमें उसको पढ़ते ही ये पता चल जाता है हमारा गोल क्या है। जैसे इसकी एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने इधर एक प्रॉब्लम लिखी, अ प्रॉब्लम टू मेक टी। हमें इससे वाज़े तौर पर ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, टी है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम टू फाइंड आउट सेल्स ऑफ द वीक, ये भी एक प्रॉब्लम है जो वेल डिफाइंड है। तो इसे हमें इसमें मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होगी? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम has no ambiguity in it. Goal is clearly stated. It has a simple wording में it has a clear goal. अब अगर स्टूडेंट्स बाज़ का ऐसा होता है कि हमें जो है वो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है जो डिफ़ाइंड नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ कि टुमारो आई विल गिव ऑनलाइन लेक्चर, तो स्टूडेंट्स इसमें हमें नहीं पता चल रहा कि
जो सर ने लेक्चर देना है आपको नहीं पता चल रहा कि वो दिन के किस वक्त होगा, कल सर कहाँ पर होंगे तो वो लेक्चर ऑनलाइन करेंगे, या हम किस वक्त ऑनलाइन हो तो सर के साथ कांटेक्ट करके तो वो उसको लेक्चर को ऑनलाइन किया जा सकता है। तो अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, तो उसके लिए फिर टेक्निक है। देयर आर 3 ऑप्शन वी हैव दैट वी कैन यूज़ टू फाइंड आउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और वो है नंबर 1 गेन बैकग्राउंड नॉलेज। Number 2, use guesses. Number 3, draw a picture. तो स्टूडेंट्स अब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर आपसे ये सवाल आ जाता है हाउ वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम दैट वी डोंट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ इट, तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 टूल्स हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इजीली हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है इनमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसको तीनों को एक ही प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे और फिर जो है वो प्रॉब्लम डिफ़ाइन होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आप डिफ़ाइन जो प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम, जैसे मैंने इधर कहा, इसमें तो डिफ़ाइन है, वेल डिफ़ाइंड है, हमें हर चीज़ का पता चल रहा है कि ये इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, जैसे ये टी वाली, और इसमें ना हमें स्टेट का गोल जो है हमें वो भी बड़ा इजीली स्टेट किया हुआ है, इसलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वेल डिफ़ाइन है। अगर वेल डिफ़ाइन ना हो तब हमने करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर देना है कल, तो उसके अंदर हमें नहीं पता, तो अब बैकग्राउंड पहला हम उसमें फिर देखते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज। तो इसकी टेक्निक पहली क्या है कि जैसे हमें पता है कि अगर एक बंदा आता है हमारे पास और वो कहते हैं हमें सॉफ्टवेयर बना दें। अब सॉफ्टवेयर उसको किस लिए चाहिए कि उसने जो एक वो है ग्रोसरी स्टोर है उसका, और ग्रोसरी स्टोर पर उसकी सेल्स को रिकॉर्ड करना चाहता है। तो अब हमें जैसे ही उसने हमें बताया कि मुझे एक सेल्स रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमारे पास साथ ही बैकग्राउंड नॉलेज था उसका कि हमने पहले भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना के किसी को दिया हुआ है, तो हमें उसका बैकग्राउंड नॉलेज था। हमने उसकी मदद से उस बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको डिफ़ाइन कर लिया कि इसको सेल रिकॉर्ड चाहिए, इसके रिकॉर्ड रिसीप्ट होती है, उसके अंदर जो है हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे कोई आइटम है उनके नेम रखने हैं, उसके लिख के देने हैं, बिल के अंदर एंटर करने हैं, फिर इन्वेंट्री से वो कम करनी है चीज़ें, तो हमें वो सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड नॉलेज से मिल जाएंगी। अब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें दूसरी टेक्निक को अप्लाई करके देख लेना चाहिए, जैसा कि यूज़ गेसेस। अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रॉब्लम जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर के जो पहला स्टेप है, फिर हमारा ये इसके अंदर जो गेन बैकग्राउंड नॉलेज, तो इसको हम कैसे करेंगे? यूज़ बैकग्राउंड नॉलेज to define the problem और दूसरा यूज़ गेसेस। स्टूडेंट्स, हम गेसेस का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं कि हमारे पास अब हमें ये नहीं पता कि ये जो है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसकी डेफिनेशन नहीं पता, तो हम गेसेस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से उसके बाद हम कह लें कि इसके अंदर जैसे गेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जैसे कोई बंदा आके हमें प्रॉब्लम बताता है, हम उसे देखते हैं कि ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, बिज़नेस के रिलेटेड है, हम उसके ऊपर गेसेस अप्लाई करके तो हम उसको सॉल्व देख लेते हैं, उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं।
तीसरी जो है ड्रा अ पिक्चर, हम एक पिक्चर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम दी होती है, अगर बिल्कुल ही हमें नहीं समझ आ रही तो हम उसकी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं और पिक्चर से हम उसको मज़ीद जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसा कि आप इसकी एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि जैसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर अगर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि एक सूरज है, वो किसी मुकाम पर चमक रहा है, शाइन कर रहा है, और वहाँ उसके दरमियान में हमें एक पेड़ है जिस पे उसके जो है वो शाइन पड़ रही है। तो इस पेड़ का साया किसी हद तक जा रहा है, तो वहाँ पर एक कह लें कि पूल है छोटा सा, उसके साथ साया जो पड़ रहा है उसका उस पूल के एंड तक जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे पास जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि शैडो जो है वो इसकी लंबाई बता दें। अगर ये शैडो फाइंड करवाया है तो हमें इसकी लंबाई बता दें, तो हम बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं ड्रॉ करके पिक्चर को। इससे हमें अब डिफ़ाइन हो गया कि किस तरह से फिर हमने कौन सी चीज़ जो है वो फॉलो करनी है और इस पे कौन से फार्मूला जो है वो अप्लाई होंगे। तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारा स्टूडेंट्स वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे अब प्रॉब्लम को कि हम इसको कैसे जो है कब जो है वो क्यों जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है 5W, और इसको हम प्रॉब्लम एनालिसिस भी कहते हैं। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने डिफ़ाइन एनालिसिस विद एन एग्जाम्पल। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो हमने इसकी मदद से करना है कि 5Ws जो है हमारे पास हैं। अब उसमें 5Ws कौन कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, हु, why, and 5 is where। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इन्होंने बुक में जो एक डेफिनेट एग्जांपल दी हुई है वो है कि अगर आप एक टीचर जो है एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट देता है कि आपने एक वीक के अंदर विद इन 1 वीक आपने एक डायरेक्टरी बनानी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा हो और उनको आपने उनके नेम्स को सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है। तो विद इन 1 वीक, तो इसमें हमने डिफ़ाइन कर सकते हैं व्हाट, क्या हमने डिफ़ाइन करना है, टू मेक अ डायरेक्टरी, टू मेक अ डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट नेम, व्हेन, कब करना है, विद इन अ वीक, हु, कौन करेंगे, स्टूडेंट करेंगे, वाई, टू मेक डायरेक्टरी, कि हमने डायरेक्टरी बनानी है, वेयर, इन स्कूल। तो ये 5W की मदद से हमने ये देख लिया कि
किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है 5W की मदद से। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर सम अप करते हैं। हमने आज देखा कि चार जो है वो चार शॉर्ट क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी, फिर उसके स्टेप्स देखे, जिनमें से हमने 2 स्टेप्स जो हैं उनको आज एलेबोरेट किया है। बाकी 3 इसके स्टेप्स हैं नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर को साथ साथ ही आपने एक तरतीब से देखते जाना है।